हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं नया संसद पुराना संसद। जी हाँ, नया संसद और पुराना संसद का चर्चा हो रहा है आज के। खास जब भी आप अगर मोबाइल निकाल रहे हैं तो नया संसद के बारे में बताया जा रहा है कि नया संसद कैसा है। तो चलिए आज हम इसको एक झलक में जानने का कोशिश करते हैं, नया संसद और पुराना संसद के बारे में। तो हम एक दूसरे से कंपेयर भी यहाँ करते हैं। जैसे आप मानचित्र में देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर तैयार क्या किया कि नया संसद को एक साइड कर दिया, पुराना संसद को एक साइड कर दिया। ठीक है, यानी नया संसद की बात हम करते हैं तो नया संसद का जो डिजाइन है यह करीब त्रिभुजाकार डिजाइन है, और जो पुराना संसद का जो डिजाइन था यानी पुराना संसद जो बना हुआ था यह गोलाकार का बना हुआ था। ठीक है, पुराना संसद रहे हैं कि नया संसद का जो था 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने, यानी कहने का मतलब क्या है कि नया संसद के बारे में कब सोचा गया, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 2020 को इसके बारे में मतलब उद्घाटन हुआ। नया यानी जो हम लोग कहते हैं ना हिंदी में अगर हम बात कर लेते हैं या मगही में बात कर लेते हैं कि दावा चाटना। ठीक है, तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 2020 को। लेकिन अगर हम पुराना संसद की अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 फरवरी 1921 को शिलान्यास हुआ था। 12 फरवरी 1921 को पुराना संसद का मतलब प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, इसका उद्घाटन की बात करते हैं तो 28 मई 2023 को किसके द्वारा हुआ था, तो मोदी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, एकदम याद रखिएगा कि नया संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 जनवरी और 1927 को किसके द्वारा हुआ था, तो वर्साई लॉर्ड के द्वारा हुआ था। लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन कौन थे, यह हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो में आप देख लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, यानी अंग्रेज के द्वारा यह उद्घाटन हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नया संसद का निर्माण किसने किया, तो निर्माण का जो था वह टाटा प्रोजेक्ट था। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं पुराना संसद की, तो इसका लक्ष्मण दास थे। ठीक है, नया संसद का डिजाइन की अगर हम बात कर लेते हैं, डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एससीपी डिजाइनर था जो बिमल पटेल इनका नाम था। और पुराना संसद की अगर हम बात कर लेते हैं तो एडवर्ड रूटियंस हार्वर्ड बेकार थे। ठीक है, नया संसद में लागत यानी नया संसद को बनाने में कुल कितना लागत लगा था, तो याद रखिएगा 862 करोड़ रुपया लगा था। और पुराना संसद की बात करें तो कितना है, 83 लाख। पुराना संसद यानी 1921 में कितना लग गया था, 83 लाख रुपया। 1921 की हम बात कर रहे हैं, यह 2020 की है, यानी अभी तो 2023 है, तो यह कितना लग गया, 862 करोड़ रुपया। बनाने का समय नया संसद को लगा था 29 माह। पुराने संसद की अगर हम बात करते हैं तो 6 साल लग गया। ठीक है, अगला बात करते हैं, नया संसद का क्षेत्रफल 4 मंजिल है, 4 मंजिला है। देखिए, त्रिभुजाकार है। और वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 6,45,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर वहीं हम पुराने संसद की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो गोलाकार आपको मिलेगा। वर्ग की बात करते हैं तो 17,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह गोलाकार है 17,000। यानी इसकी अगर हम बात करते हैं तुलना, तो 3.5 गुना तुलना, यानी 3.5 गुना और प्लस इसका यह क्षेत्र बना है, 3.5 गुना इससे बेसी बना हुआ है। ठीक है, अगला यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नया संसद के बारे में कि कुल क्षमता लोकसभा कितना सीटें हैं, इसमें आपको आ जाएगा 888 सदस्य हैं। राज्यसभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 384 सदस्य है। संयुक्त बैठक 1272 सदस्य। अब भवन का द्वार कितना है, तो 3 द्वार है। यहाँ की बात करें तो भवन के यहाँ देखिए 12 द्वार था, किसमें, पुराना संसद में। यहाँ भवन का 3 ही द्वार है। ठीक है, कुल क्षमता पहले जो सीट था लोकसभा का कितना था जी, तो कहिएगा 500। पहले यह देखिए, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 552 सदस्य और राज्यसभा 250। लेकिन अब अगर बात करें तो संयुक्त राज्यसभा का बैठक तो कहिएगा 1272 और लोकसभा का तो 888 सदस्य है। ठीक है, तो यह पुराना संसद और नया संसद का कंपैरिजन हम आपको किए। अब हम और बात करते हैं क्या कि देखिए, नया संसद जो लागू हुआ है इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सभी सदस्यों के लिए एक अलग अलग दफ्तर होंगे, सभी सदस्यों के लिए एक अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यह है प्लस पॉइंट। सभी
यानी प्रत्येक सदस्यों की सीट के सामने मल्टीमीडिया डिस्प्ले होंगे। यानी मल्टीमीडिया डिस्प्ले का मतलब जहां पर लोग बैठेगा वहां एक छोटा सा टीवी लगा होगा। कितना मजा आता होगा नहीं, एक छोटा सा टीवी लगा होगा और डिस्प्ले वो भी स्क्रीन टच, यानी जो मतलब लोगों क्या बोल रहे हैं, कौन स्पीकर मतलब क्या बता रहे हैं, या आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वह डिस्प्ले सामने एकदम लगा रहेगा। मीडिया का कर्मियों के लिए एक अलग से सीट की व्यवस्था है। देखिए मीडिया का जो है मीडिया के लिए भी अलग से सीट की व्यवस्था कर दी गई है। सभी नए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है, यानी सभी नए टेक्नोलॉजी यहाँ आपका उपलब्ध मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? तो नए संसद में। यह नए संसद की कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात आ रहा है क्या, अब यह फिगर देख रहे हैं, यह फिगर क्या है? देखिए यह फिगर को बोला गया है सेंगोल। ठीक है, सेंगोल यानी तमिल शब्द में याद रखिएगा, तमिल शब्द में सेमई, ठीक है, सेमई से लिया गया है, तमिल शब्द के सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ धार्मिकता होता है। यह आप जो देख रहे हैं, ऐसे हम बता देना चाहते हैं कि यह सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक होता है। याद रखिएगा, सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है यह। ठीक है, यानी पहले जब राजा महाराजा का राज अभिषेक हुआ करता था ना, तो उस समय यह इस टाइप से देखते होंगे, एक मतलब जो सबसे इसको मंत्री बोलते हैं, सबसे मुख्यमंत्री जो रहता था वो आगे लेकर इसी को लेकर चलता था। ठीक है, तो यह क्या चीज का है? सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में ही यह रहेगा, जहां लोकसभा अध्यक्ष का सीट है वहीं पर यह बगल में स्थापित है। ठीक है, अंग्रेजों से भारतीयों का सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। अंग्रेजों से यानी अंग्रेजों से यह भारतीयों का सत्ता का प्रतीक है। और कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा का मयूर राष्ट्रीय पक्षी, यानी लोकसभा में आपको कैसा भवन मिल जाएगा, तो वहां आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी भारत का कौन सा है? तो मयूर यानी मोर है। तो ऐसा भवन आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो यहाँ आप नया संसद में आइएगा, जो नया संसद बना है वहां। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा, अगर आप प्रवेश कीजिएगा तो कमल राष्ट्रीय फूल, कमल जानते हैं कि राष्ट्रीय फूल है, कमल जो है से भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यही पुष्प आपको कहाँ मिलेगा? मतलब डिजाइन मिल जाएगा, अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि यह 75 रुपया का, जी हाँ, यह 75 का नए संसद के उपलक्ष्य में आपको 75 रुपया का सिक्का जारी हो चुका है। याद रखिएगा, हो चुका है, या आप उसी दिन होगा, लेकिन आज तो डेट 31 है तो हो ही चुका है। तो आप यहाँ 75 रुपया का नया सिक्का आप मार्केट में देखने को मिल जाएगा, यह मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है कि यह आपका एक शब्दों में, ठीक है, एक शब्दों में हमने आपको नया संसद और पुराना संसद की हम आपको बताए हैं। तो कृपया चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।